नमस्ते। मैं वैशाली। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मैं बात करूं क्योंकि ये मुझे चैनलिंग हो रही थी 2-3 दिनों से और मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये मैंने आज ही सोचा था कि मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगी, बट सडनली हिट किया कि आज तो जन्माष्टमी है। तो मैंने कोई प्लान नहीं किया था कि ये जन्माष्टमी वाले दिन ही शेयर करना है। ये एकदम को रिलेट कर गया, राइट। तो ये डिवाइन की चैनलिंग ही है मैं अगर बात करूं, क्योंकि ये मंत्र मैंने जब शिवरात्रि हुई थी तब भी ये मुझे चैनलिंग हुई थी और तब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। जो लोग इस चैनल से बहुत पहले से ऐड हैं, बट बहुत से लोग नए हैं और उनका ईमेल पे सेम क्वेश्चन आता रहता है, कमेंट पे सेम क्वेश्चन आता रहता है। आई होप आप इस मंत्र को चैंट करो। आपको आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, वो चाहे मैरिज इशू हो गया, चाहे लव लाइफ हो गया, आपका डीएम आपको कमिटमेंट नहीं देता, या अगर आप अपने डीएम को विजुअलाइज करने के साथ साथ मैनिफेस्ट करने के साथ साथ आप उनसे मैरिज करना चाहते हो, देन इस मंत्र को आप ज़रूर चैंट करना और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं अगर बात करूँ आपकी मैरिज के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपके कनेक्शन में, ओके। तो मैं बात करूँ, अगर मैंने जितने भी आप लोगों के साथ शेयर किया है वो ओनली डिवाइन की चीज़ें शेयर की है, जो डिवाइन से डायरेक्ट आपका कनेक्शन बनाती है। मैं पर्सनली फालतू की चीज़ों में बिलीव नहीं करती। आप डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्ट हो, क्योंकि पीके मूवी देखिए ना कि कोई फिरकी ले रहा है, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती और ना ही मैं सपोर्ट करती हूँ। तो आप सिंपली डिवाइन से कनेक्ट हो, आपको गाइडेंस और आप अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा ग्रो करते जाओगे, आप खुद ब खुद चीज़ों को क्लियर आउट करते चले जाओगे। आपको दुनिया में किसी इंसान की हेल्प ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो मैं बात करूँ, जब मुझे मेरा डिप्रेशन का जोन था, डार्क नाइट ऑफ सोल का था, और तब मेरे दिमाग में भी बहुत सी चीज़ें आती थी कि हूँ कि नहीं हूँ, ये चीज़ें क्या हो रही है, क्योंकि मेरी अवेकनिंग ही वृंदावन से हुई थी। और उसके बाद चीज़ें बहुत वियर्ड हो गई जैसे आपके साथ ही, बट अभी मैं थोड़ा सा आपको इन अ प्रैक्टिकल वे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। जब मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी, मुझे आइडिया भी नहीं था कि डिवाइन मुझे मेरी जर्नी पे तो हेल्प करेगा ही करेगा, और जो इनर वर्क मैं कर रही हूँ, जो डिवाइन मुझे मंत्र हो गया, महिषासुर मर्दिनी हो गया, कर्मा क्लिनजिंग हो गया, ओम नमः शिवाय, राइट। ये मुझे नहीं पता था कि इन फ्यूचर आगे चल के मैं यूट्यूब पे वीडियोस, वो भी ट्विन फ्लेम को लेके, और ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी 8 इनर वर्क। और इस इनर वर्क से बहुत से लोगों का रीयूनियन होगा, बहुत से लोग हील होंगे। ये ओनली एंड ओनली डिवाइन प्लान था। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग नहीं आती है, ये एक डिवाइन प्लान था, राइट। तो मुझे कोई भी चीज़ अगर मैं बात करूँ पॉपअप हुई है, वो ओनली डिवाइन की चीज़ें हुई है। जिससे पहला महिषासुर मर्दिनी, बहुत से लोग कहते हैं कि हम महिषासुर मर्दिनी नहीं सुनेंगे, बट मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी, मेरी ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे पहले अवेकन हो, अगर आप एक रियल डिवाइन फेमिनिन बनना चाहते हो, आप अपनी मॉर्निंग की स्टार्टिंग एक महिषासुर मर्दिनी से करो। सी, इससे होता क्या है, मैं महिषासुर मर्दिनी एक टाइप का मंत्र है, वो प्रॉपर 15 मिनट का मंत्र है। और जब आप मेडिटेशन में, जब आप ध्यान में ये सारी चीज़ें करते हो, सी मैं ये बता ही रही थी और यहाँ पे भंवरे भी आ गए, तो ये बहुत अच्छा साइन है बाय द वे। हाँ, तो होता क्या है कि जब आप ध्यान लगाते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो, और मेडिटेशन आप पर्टिकुलर किसी डिवाइन को लेके करते हो, वो चाहे जैसे शिव शक्ति की जर्नी को आप ट्विन फ्लेम जर्नी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो, देन जो महिषासुर मर्दिनी है वो आदि शक्ति का रूप है, वो 9 रूप हैं। तो जब आप उन्हें मेडिटेशन करके वो महिषासुर मर्दिनी सुनते हो, आपके अंदर की जितनी निगेटिविटी है, आपकी लाइफ में जो निगेटिविटी आने वाली है या जो निगेटिव लोग आने वाले हैं, आपकी डिवाइन खुद ब खुद वाइब्रेशन हाई करता है उस मंत्र से, क्योंकि आप यहाँ पे एक डिवाइन को सिद्ध कर रहे हो। जिसे हम कहते हैं, आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि वो किसी पर्टिकुलर डिवाइन को लेके उनको सिद्ध करते हैं। एक मंत्र को सिद्ध होना पड़ता है अगर आप अपनी कोई भी विश
फुलफ़िल करना चाहते हो कि आपने जो चीज़ सोची और वो आपकी रियलिटी बन गई। तो यहाँ पे जब आप किसी पर्टिकुलर डिवाइन को लेके चैंट करना शुरू करते हो, देन वो जो मंत्र आप करते हो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। और जिस डिवाइन को लेके आप वो मंत्र चैंट कर रहे हो, उन डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आपको प्रोटेक्शन, आप भले उन डिवाइन की हेल्प मांगो या ना मांगो, वो डिवाइन पर्टिकुलर आपके एक एंजल बन के आपका प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, नहीं। आप सिंपली अपने दिन की शुरुआत, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, आप महिषासुरमर्दिनी को सुनो और ये सुनने के बाद आप जो मंत्र मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसे चैंट करो। जब आप अपने डीएम से मैरिज करना चाहते हो, आप अपने डीएम के साथ अपनी लाइफ फुलफ़िल करना चाहते हो, तो सिंपली आपको इस मंत्र को चैंट करना है। ये कात्यायनी माँ का मंत्र है और ये मंत्र मुझे बहुत पहले से पॉपअप हो रहा था। और जिन डीएफ की स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, ये पर्टिकुलर इस मंत्र को चैंट करती हैं और आप बिलीव नहीं करोगे, जब इनको इस जर्नी पे डाउट था कि मैं इस जर्नी का पार्ट हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे जो साइलेंट हो जाते हैं उनको कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है कि मैं इस जर्नी का पार्ट हूँ कि नहीं हूँ, डीएम के से कोई साइन मिल जाए। इन डीएफ को कात्यायनी माँ का वीडियोस पॉपअप होना इंस्टाग्राम पे, और उस वीडियो पे इनके डीएम का नाम लिखा होना और उस पर 696 या 969 हमेशा लिखना पॉपअप होके शुरू हो गया था। देन जिन डीएम या जिन डीएफ के डीएम प्रॉपर साइलेंट है और आप उनसे मैरिज करना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं अपने कनेक्शन को लव चाहते हो कि जैसे मैं करती हूँ वैसे मेरा डीएम करे, राइट। बट अभी वो सेपरेशन में है, आप तो उन्हें लव कर रहे हो बट वो कहीं ना कहीं वहाँ से साइन नहीं मिल पा रहा। देन आप इस मंत्र को चैंट करो और आप अपने दिमाग से ये निकाल दो कि आपका डीएम आपको लव करता है कि नहीं करता। वो मुझे ये बोल रहा है कि तुम्हें भूल जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ चले जाना चाहिए, राइट। हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तुम्हें किसी और से शादी कर लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलूँ, यहाँ पे आपका जो डीएम है वो ओनली एंड ओनली अभी अनअवेकन है। इसीलिए मैं बोलती हूँ एक डीएफ की चॉइस को क्लियर होना चाहिए कि आपको पता चल गया कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो। ये मैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि 2 महीने लाइक 4 मंथ प्रॉपर सेपरेशन, साइलेंट, मुझे भी साइन नहीं मिल रहे थे कि क्या है लाइफ में, है कि नहीं है। ये चीज़ें बहुत वियर्ड है, जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, मुझे भी सेम क्वेश्चन थे। बट मैंने एक दिमाग में डाल लिया था कि 1 मिनट, अगर मुझे साइन मिल रहे हैं और अगर मुझे गट फीलिंग आ रही है, मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करती हूँ, देखती हूँ कब तक वो चीज़ें मेरे ऊपर हावी होती है। और बाकी की बकवास बातें अपने दिमाग से लेट गो कर दिया, मैंने खुद ही कर दिया। तो यहाँ पे आपको लेट गो अपने फियर को, अपने डाउट को कर देना चाहिए। क्यों? इससे होगा क्या? पहला, आपका डीएम अभी आपको बोलता है कि मुझे शादी नहीं करनी, तुम्हें किसी और से शादी कर लेनी चाहिए, राइट। हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हमें एज अ फ्रेंड रहना चाहिए, और वो आपको ब्लॉक करके बैठा हुआ है। बट आप कहीं ना कहीं चाहते क्या हो कि आप अपनी लाइफ अपने डीएम से चाहते हो। तो यहाँ पे डीएम आपको निगेटिविटी दे रहा है, बट आप अपनी चॉइस को क्लियर करो कि आप क्या चाहते हो। आप अपनी लाइफ सिर्फ और सिर्फ अपने डीएम के साथ चाहते हो, क्योंकि आप पहले अवेकन हो तो डिवाइन ने ये चॉइस आपको दी है, राइट। तो अब बहुत सी डीएफ करती क्या है कि उनकी चॉइस तो होती है कि मुझे पता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे हूँ, मुझे ये भी पता है कि मेरा यूनियन होगा और मुझे मेरी लाइफ मेरे डीएम के साथ चाहनी है कि मेरा डीएम मुझे कमिटमेंट दे दे, मेरा डीएम मुझसे शादी कर ले। बट वो गलती क्या करती हैं इस बीच में, अगर उनका डीएम उनसे ऑन एंड ऑफ करता रहता है, वो उनका डीएम आता है, आके बोलता है कि हम एज अ फ्रेंड रहेंगे, सारी चीज़ें रहेंगे, वो अफेक्ट होके फिर निगेटिव चीज़ों से डील करने लगती हैं, फिर वो कंफ्यूज हो जाती है। तो आप इसमें अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो। इसीलिए मैं बोलती हूँ जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होती है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा साइन होता है और कहीं ना कहीं वो बहुत निगेटिव साइन होता है। निगेटिव इसलिए होता है क्योंकि बहुत से डीएफ अपनी लाइफ में जो एक चॉइस क्लियर होती है वो 1 महीने चॉइस क्लियर कर लेती हैं, फिर 6 महीने सेम जोन पे घूमा करती हैं, ऑन एंड ऑफ उनके चॉइस में होता रहता है।
देन आपको ये निगेटिव चीज़ें नहीं करनी है। आपको डीएम कुछ भी बोल रहा है, वो कमिटमेंट नहीं दे रहा, वो थर्ड पार्टी में है, वो कुछ भी कर रहा है, उसे लेट गो कर दो, राइट। क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम निगेटिव सोचें या तो हम पॉजिटिव सोचें। तो निगेटिव सोचने से हमारा दिमाग का दही होगा, राइट, कुछ और होगा नहीं और हम परेशान होंगे। तो सिंपली निगेटिविटी को चूज़ मत करो, ओनली पॉजिटिव चीज़ों को चूज़ करो। और अगर आप अपने डीएम से ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, देन यहाँ पे आपको चॉइस क्लियर बनानी है। यहाँ पे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बट इस मंत्र के साथ अप्लाई करना है कि एग्जैक्टली मैं मेरे डीएम के साथ अभी हूँ, हम ऑलरेडी मैरिड हैं, हम सारी चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं। और ये चीज़ें करने के बाद आपको उन्हें लेट गो कर देना है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना एक अच्छे के लिए आपका कहते नहीं है ना मैनिफेस्ट होता है, उतना आपका निगेटिव चीज़ों के लिए भी मैनिफेस्ट करता है। तो अगर आप निगेटिव चीज़ों से 6 महीने तक चलते रहोगे और आप चाहो कि आपका डीएम आके चेंज होके आपको कमिटमेंट दे दे, वो कभी नहीं होगा। तो डीएम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा दिमाग से हटा दो। आपको इस मंत्र को चैंट करते हुए इनर यूनियन को क्लेम करना है पहले, तभी आपकी आउटर रियलिटी चेंज होगी, राइट। तो अब आपको इस मंत्र को करना कैसे, सी ये मंत्र एक्चुअली राधा जी ने तो नहीं, रुक्मणी जी ने कृष्ण जी से मैरिज करने के लिए इस मंत्र का चैंट किया था। और श्री कृष्ण ने उनकी ये जो विश थी वो फुलफिल कर दी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रुक्मणी जी ने अपने इंटेंशन के साथ और उनकी डिज़ायर थी कि वो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के साथ शादी करना चाहती हैं। तो डिवाइन ने उनके विश को ग्रांट कर दिया, क्योंकि उन्होंने इतने प्योर इंटेंशन के साथ इस मंत्र को चैंट किया था। और जब आप प्योर इंटेंशन के साथ किसी मंत्र को चैंट करते हो, उस मंत्र को सिद्ध कर लेते हो, तब डिवाइन आपकी हेल्प करता ही करता है। इसीलिए मैं कहती हूँ आपको फालतू टेक्निक को यूज़ नहीं करना, आपको सिंपली डिवाइन को फॉलो करना है, डिवाइन की चीज़ों को फॉलो करना है और आपको चीज़ों को लेट गो कर देनी है। आपको फेथ रखना है कि यस, जो मैं चाहती हूँ वो डीएम आके मुझे हिलाने की कोशिश करे, कोई भी निगेटिव चीज़ें आ जाए, कोई भी निगेटिव सिचुएशन आ जाए, मुझे मेरे डिवाइन के ऊपर भरोसा है, मुझे खुद के ऊपर भरोसा है कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। बट इस चीज़ को हमें एक ज़िद नहीं बनानी है कि नहीं होगा तो होगा, नहीं, हमें एक चॉइस बनानी है विथ फेथ, विथ सरेंडर, बट चीज़ों को पीस के साथ लेट गो कर देना। ये रियल मीनिंग होता है कि जब आप किसी मंत्र को सिद्ध करते हो, आप जब किसी मंत्र को एक इंटेंशन के साथ चैंट करने लगते हो, तब आपको ऐसे इन चीज़ों को करना है, तभी आप कहीं ना कहीं चीज़ों को लेट गो कर पाओगे और तब डिवाइन आपके इस मंत्र साधना को, आपकी इस डिज़ायर को फुलफ़िल करता है, ठीक है। तो आपको इससे करना कैसे, सी आपको पहले, अगर आपके घर के पास कोई भी राधा कृष्ण की मंदिर है या शिव शक्ति की है, राइट, तो आप उनके पास जाओ, उस मंदिर में जाओ। अब ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, बट मैं ये बोलूँगी कि आप शिव जी पे ज़्यादा चढ़ाना। और ये करने के बाद आपको करना क्या है, आपको जो सुहागन का सामान होता है बहुत कॉस्टली नहीं आता, 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ का आपको पूरा किट मिल जाएगा या 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। आपको सिंदूर हो गया, बिंदी हो गया और आपको चूड़ियाँ हो गई छोटी छोटी सी, बहुत ज़्यादा नहीं करना। ये करने के बाद आपको किसी भी फ्राइडे को या थर्सडे को, बट जिन लोगों को इस जर्नी पे मैं बात करूँ, साईं बाबा जी आपको गाइड कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी पे आप हो बट आपको साईं जी बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं, देन आप थर्सडे से करना शुरू कर दो या आप फ्राइडे से कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट स्टिल मैं यही बोलूँगी कि जिन लोगों को कहीं ना कहीं साईं बाबा जी ट्विन फ्लेम जर्नी पे गाइड कर रहे हैं, आप थर्सडे से करना शुरू कर देना, ठीक है। ये करने के बाद आपको वो जो सामान आपने लिया है, आपको वो शिवलिंग या जहाँ पे शिव पार्वती जी हैं, आपको उस मंदिर पे जाके चढ़ा देना है। और जब आप वो चीज़ चढ़ाओ, देन पहले एक इंटेंशन क्लियर कर लेना कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ की ये प्रेजेंट सिचुएशन है और आप क्या चाहते हो। आप खुल के डिवाइन से बात करो और डिवाइन से बात करने के बाद आप अपनी विश डिवाइन को रखो कि आप चाहते क्या हो, राइट। आप चाहते हो कि आपकी फैमिली, डीएम की फैमिली तैयार हो जाए, आप दोनों एक साथ आ जाओ,
तो सिंपली आपको ये चॉइस क्लियर करके शिव शक्ति को या राधा कृष्ण को वो सुहाग का सामान चढ़ा देना है मंदिर पे। और अगर आपको पंडित जी वापस दे देते देन आपको उसे ला के रख लेना है, या आप किसी को डोनेट कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। और ये करने के बाद आपको थर्सडे वाले दिन से ये मंत्र बहुत लंबा है, मैं लिंक पिन कर दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। साथ ही साथ में वो मंत्र मैं लिख भी दूंगी, आप वहाँ से रीड कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए और आपका पूरा मंत्र खराब हो जाए, राइट। देन ये करने के बाद आपको 108 बार उस दिन से इस मंत्र को चांट करना है। अब बहुत से लोग इसे बोलते हैं कि आपको 11 दिन करना है, आपको इतने दिन करना है, बट मैं आपको बोलूँगी आप जब तक ये मंत्र कर सकते हो 108 बार, आप हर दिन का रूटीन बना लो कि आप 108 बार इस मंत्र को चांट कर रहे हो। इससे होगा क्या, पहला आप निगेटिविटी से निकलोगे। सेकंड, आपका डीएम जो अभी अनअवेकन है, जो अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहता, वो थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है, राइट, या उसे घर वालों का फियर है कि घर वाले नहीं मानेंगे, कोई भी सिनारियो, तो डिवाइन ऐसा नहीं होता कि 1 महीने आपने चांट किया और आपको 1 महीने में रिजल्ट मिल गया। ये ओनली इंसान के इंटेंशन और वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों का हो सकता है कि आपको 15 दिन में रिजल्ट मिल जाए, कुछ लोगों को हो सकता है कि 6 महीने लग जाए। ये ओनली आपकी निगेटिविटी पे डिपेंड करता है, आपकी वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस वाइब्रेशन के साथ किस थॉट को क्रिएट कर रहे हो, और उस थॉट को क्रिएट करके किस लोअर एनर्जी या हायर डायमेंशन की एनर्जी के साथ आप इस मंत्र को चांट कर रहे हो। तो इससे होगा क्या, आपको इस मंत्र को सिद्ध भी कर लोगे। डिवाइन आपके इंटेंशन को, जब तक आप उस लेवल के नहीं आ पाओगे, बाई चांस अभी आप निगेटिव हो, तो डिवाइन आपको ये कर सकता है कि आप 2 महीने के बाद आप हायर डायमेंशन की चीज़ों से डील करने लगो, आप हायर एनर्जी के साथ इस मंत्र को चांट करो। तो तब डिवाइन धीरे धीरे आपके डीएम को अवेकन करना, उनके अंदर फीलिंग आना, उनके अंदर से फियर निकालना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे डिवाइन ही सब कुछ करेगा। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको ये 11 दिन करना है, आपको इतने दिन करना है, क्योंकि डिवाइन के साथ हम जितना ज़्यादा कनेक्ट होते चले जाएंगे, हमारी जर्नी उतनी ईजी होती चली जाएगी। तो आपको इसे, जब तक आपको लगता नहीं है कि आपके डीएम में चेंजेस आ रहा है, या आपको ये नहीं लगता कि आपकी रियलिटी अभी चेंज नहीं हो रही है, तब तक आप इस मंत्र को 108 बार एवरी सिंगल डे चांट करते चले जाओ। और आपका इंटेंशन खाली इतना होना चाहिए कि ऑलरेडी मैं मेरे यूनियन को, मैं मेरे डीएम को, मैं मेरी मैरिज मेरे डीएम के साथ क्लेम कर रही हूँ। बाकी वो डीएम आए, मुझे कुछ भी बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और जब आप इन चीज़ों के साथ इस मंत्र को चांट करते हुए, डिवाइन को फेथ करते हुए करते चले जाओगे, तब आप देखोगे, तब आपका डीएम आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट देना शुरू करेगा। उसको भी कमिटमेंट को लेकर जो भी भागता था, वो कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे चीज़ें एक दिन में नहीं होती, आपको टाइम लगेगा। आपकी एनर्जी, आपकी निगेटिविटी रिलीज़ होती है पहले, तब कहीं ना कहीं आपकी मंत्र साधना होती है। ओके, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि डिवाइन की चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करो, मंत्र पे ज़्यादा बिलीव करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मंत्र चांट करोगे, उतना ज़्यादा आप किसी डिवाइन को सिद्ध कर लेते हो, आप उन मंत्र को सिद्ध कर लेते हो। और जब आप मंत्र को सिद्ध कर लेते हो, देन आप कोई भी थॉट क्रिएट करोगे, आप कोई भी बात बोल दोगे, वो तुरंत सच होती चली जाती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया था, आपके साथ डिवाइन पावर है। तो कोई भी चीज़ आप चाहते हो, वो आपकी रियलिटी 100% बननी ही बननी है। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से डीएफ को अब एक क्लैरिटी मिले। तो इस मंत्र को आप सीरियसली फॉलो करना शुरू कर दो, आप चीज़ों को लेट गो कर दो कि मेरा डीएम क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा। आपको एक चॉइस बनानी है, उस चॉइस को फेथ करते हुए चांट करते रहो। आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी और आपकी रियलिटी बहुत जल्दी चेंज होगी। ओके।